तेज, मुझसे बात नहीं करोगे? बात करोगे? वो क्यों बात करेगा? तुमने क्या किया? We practice music like a family. और ऐसे में जब भी तुमसे मिलने हॉस्पिटल में आया तो तुमने उसे पहचानने से इनकार कर दिया। It's a medical miracle, you know. वो एक छोटे एक्सीडेंट की वजह से मेरी याददाश्त चली गई। तो क्या खाना खाना भूल गई? सोना भूल गई? वैसे भी हमारे तेज को कैसे भूल सकती हो? हाउ? जानती हो कितना हर्ट हुए हम? I can't believe this. God must be crazy. Oh my God. तुम्हारी प्रॉब्लम क्या है? एक्चुअली समझ नहीं आ रहा क्या कहूँ, लेकिन मुझे तुम्हारे ट्रूप में ज्वाइन होने का मन कर रहा है। देखो ऐसा मत करना। क्यों? तुम्हारी वजह से सारा प्रोग्राम चौपट हो गया। तुम्हें निकाल दिया है। क्यों बे? होर्डिंग से इसकी फोटो निकाल दी ना? निकलेंगे ना? निकाल दिया। प्लीज डोंट डिस्टर्ब अगेन। Hey मिस्टर, माइंड योर वर्ड्स। इसे रख के दूंगा ना मैं। अगर आप मेरी जगह होते तो आपको समझ में आता सर। स्ट्रीट सिंगर की रेंज से उठाकर स्टेज सिंगर बना दिया। कितनी कंपनीज एल्बम बनाना चाहती हैं। नंदिनी ने खुद रिक्वेस्ट करके ट्रूप ज्वाइन की थी। वो मेन सिंगर थी, उससे प्रैक्टिस भी करवाई थी। 15 दिनों बाद वाइजैक में टूर है। अब सडनली उसे कुछ याद नहीं आ रहा तो हम क्या करेंगे? हाँ, इससे बात क्यों कर रहा है यार? निकल जाओ यहाँ से। क्या तुम्हारे अलावा सिंगर नहीं मिलेगी क्या? चलो जाओ। Idiots. चलो बेटी, कम लेट्स गो। मैंने सही कहा ना यार? मैं फिर से कहता हूँ, प्लान बी। नंदिनी मैडम, आप यहाँ? मैं माया टीवी से हूँ। एक बाइट दीजिए मैडम प्लीज। हमेशा हमारे पीछे घूमते रहोगे, जाओ यहाँ से। ऐसा क्यों कह रहे हैं सर? नेक्स्ट म्यूजिक एल्बम की लीड सिंगर आपकी बेटी ही तो है। मैडम प्लीज। मैडम एक बाइट दीजिए प्लीज। मैडम प्लीज, मैडम एक बाइट। मैडम क्या कहना है मुझे? नंदिनी, लेट्स गो। मुझे अब समझ में आ गया है पापा। बचपन से मुझे म्यूजिक बहुत पसंद था ना। इनके मिलने से पहले माँ की मन्नत पूरी की होगी मैंने, फिर इनके ग्रुप में ज्वाइन करके फेमस हो गई होंगी। तुम जितना बड़ा सोच रही हो ये है नहीं। जरा इनके चेहरे देखो, लग रहा है महीनों से खाना नहीं मिला। पर्टिकुलरली उस मोटे को देखो। उसके चेहरे और म्यूजिक में कोई कनेक्शन दिख रहा है तुम्हें? मेरी बात मानो, ये सब टाइम वेस्ट है। लेट्स गो। प्लीज पापा, 15 दिन की ही तो बात है। वो शो करके मैं आ जाऊंगी। नो बेटी, मैं नहीं मानूंगा। चलो चलते हैं। ज्यादा फोर्स मत कीजिए, बेटी को शक हुआ तो सब पता चल जाएगा। ठीक है बेटी, तुम जा सकती हो। मैं तुम्हारे ग्रुप में गाऊंगी। 15 दिन प्रैक्टिस के लिए आऊंगी। आऊंगी? बिल्कुल नहीं आऊंगी। दोबारा तुम्हारा एक्सीडेंट हो गया और फिर से तुम्हारी अगर याददाश्त चली गई तो हमारा क्या होगा मैडम? चाहो तो एग्रीमेंट पे साइन करवा लो। याददाश्त जाने के बाद भी ये बिल्कुल नहीं बदली। शो मी द एग्रीमेंट। कल से मैं प्रैक्टिस के लिए आ जाऊंगी। ओके, बाय। स्टॉप इट। क्या हुआ यार? देखो, 15 दिन के लिए हमारे साथ रहने के लिए मान गई है। इतने दिनों में वो इंडिया क्यों आई है? उसकी प्रॉब्लम क्या है पता करो। मतलब कि कोई लव स्टोरी नहीं है क्या? हाँ, जब कोई छोटी मछली के लिए जाल बिछा रहा और बड़ी मछली फंस जाए तो क्या प्रॉब्लम? ऐसा है तो इस बार प्लान हम बनाएंगे और तू उसे सिर्फ फॉलो करेगा। समझ गया ना? ऑर्डर मान। Come on guys.
जा वरना घुसेड़ दूंगा। चल। अच्छा, कंपोज किसने किया? कौन से स्केल में गाना है? बड़ा स्केल या छोटा स्केल, जो दिल करे वो ले लीजिए। स्केल्स कहाँ से लाके देंगे? बाहर जा। प्लीज यार। जा निकल अभी। ओके गाइस, आई विल बी बैक। फोटो फोटो। Just a small break, ma'am. Please. ओके। यस। हर्ष, हाँ क्या हुआ नंदिनी? ये फोटो तुम दोनों की इस कहानी में एक स्वीट मेमोरी है। तेज ने तुमको पहली बार ट्रेन में देखा था और फिर तुमसे बात करने की कोशिश की, पर तुमने भाव नहीं दिया। उस बेचारे ने बहुत कोशिश की। आखिरकार तुम्हें अट्रैक्ट करने के लिए उसने एक प्लान बनाया था। प्लान बनाया? एक्सक्यूज मी, कैसा लग रहा हो? हाँ, तुम कैसे भी लगो, मुझे उससे क्या? कुछ नहीं मैडम, मैं एक लड़की को प्रपोज करना चाहता हूँ। करना है तो करो, मुझे क्यों बता रहे हो? क्योंकि आप जैसी सुंदर लड़की का टेस्ट भी बहुत ही सुंदर होगा। अगर आप कुछ टिप्स दे दे तो मेरी सेटिंग आसान हो जाएगी। ये फूलों वाली शर्ट उतार कर कोई अच्छी क्लासी शर्ट पहनो। हाँ, और ये लुंगी उतार कर कोई जीन्स पैंट पहन लो। ओके मैडम। और ये क्या है, घोंसले की तरह बाल उगाए, इन्हें कट करो। और वो ब्यूटी स्पॉट है ना, उसे भी हटा दो। तुम्हें अपनी पूरी बॉडी लैंग्वेज बदलनी होगी। अच्छे लव सॉन्ग सुनो, उसके बाद मस्त लगोगे। कोई भी लड़की आसानी से पट जाएगी। ओके मैडम। ऑल द बेस्ट। ये 2000 का नोट किसे चाहिए? मुझे 2000 का नोट किसे चाहिए? मुझे थैंक्स दीदी। देख लिया, मेरे पूछते ही सबने हाथ उठाया, लेकिन बंटी ने मेरे हाथों से छीन ही लिया। आप लोगों ने मुझसे क्यों नहीं लिया? हमें लगा आप मजाक कर रही थी। मैं सोच ही रहा था आने के लिए, तब तक वो बच्चा आ गया। जिंदगी भी ऐसी ही है, अपनी पसंद की चीज लेने से पहले कोई और उसे छीन लेता है। इसलिए मन में कुछ मत रखो, उसे एक्सप्रेस करो। जो पसंद है उसे ले लो, चाहे वो पैसा हो या प्यार हो। दीदी, नोट तेज ने छीन कर लाने को कहा था। अरे तेज, आई लव यू। उसने मुझे क्यों नहीं बताया कि ये सब हुआ था? भूलने के बाद सब कुछ याद दिलाना बहुत एम्बैरसिंग होगा, इसीलिए तेज ने मना किया था। देवी माँ पहले उसके बारे में नहीं जानती थी, इसलिए जल्दबाजी में उसे दूर भेजने की मन्नत मांगी थी। उसे कैंसिल कर दीजिए देवी माँ, मुझे यहीं रहना है। मुझे वो चाहिए, मेरी इच्छा पूरी कर दीजिए। थैंक यू, बाय बाय। आओ बेटी, तुम्हारा इंतजार कर रहा था। क्या हुआ अंकल? क्यों बेटी, तुम यहाँ पर अपनी माँ को बचाने वाले को ढूंढने आई हो ना? हाँ अंकल, आपको कैसे पता? अभी पता चला। मूर्ति जी,
नंदिनी आई है। पता चला मूर्ति जी यूके से जल्दी आ गए तो मैं वाइजाग जाकर मिला। बेटी, इनसे मिलकर पता चला कि लड़के का घर यही है। बाद में इन्होंने मुझे बताया कि तुम भी यहीं पर हो। मैं सब जानता हूँ बेटी। तुम्हारी माँ को बचाया और जेल जाने वाला कोई और नहीं, तेज है। ये आप क्या कह रहे हैं सर? हाँ बेटी, मेरे बेटे ने ही तुम्हारी माँ को बचाया था। तेज, मेरी माँ ने तुम्हारे बारे में? गंगाधर जी ने सब बता दिया ना। मरते वक्त भी तुम्हारी माँ मेरे बारे में सोच रही थी ना। तुम्हारी माँ बहुत महान थी नंदिनी। मैंने जाने अनजाने में तुम्हें बहुत हर्ट किया है। आई एम सॉरी। तेज, जरा इधर आओ। क्या हुआ बड़े पापा? अरे आना। तेजू, नंदिनी आ गई। हाँ। अरे पर इसे क्यों लेकर आए? पूछ सकते थे ना। हाँ, पूछ सकते हैं। बड़े पापा क्या हो रहा है ये सब? कुछ नहीं बेटा, अभी सबने बताया कि तुम उस लड़की से प्यार करते हो। मैं नंदिनी से बात करता हूँ ना। ओके? नहीं बड़े पापा। क्या हुआ? तुम मना क्यों कर रहे हो? हाँ, नंदू से मैं प्यार करता हूँ, पर ये मेरा बैड लक है। उसके मन की बात जानने से पहले ही उसका एक्सीडेंट हो गया और वो सब भूल गई। फिर भी किसी तरह उसके प्यार को पाने की कोशिश में मैं उसकी नजरों में एक फ्रॉड बनकर रह गया बड़े पापा। उस पर मेरा प्यार इस तरह से थोपना ठीक नहीं होगा। नहीं बड़े पापा, रहने दीजिए। सुनो तेज बेटा, सब कुछ तो ठीक है, फिर ऐसी बातें क्यों कर रहे हो बेटा? हाँ बेटा, अगर अभी कहोगे तो नंदिनी मान जाएगी। हाँ, शायद मान जाएगी, मेरे लिए जान भी दे देगी, लेकिन वो प्यार नहीं होगा। एहसान चुकाना होगा बड़े पापा। रहने दीजिए। ऐसा नहीं है बेटा। बचपन में आप ही कहा करते थे बड़े पापा कि अगर हम किसी की मदद करते हैं तो उनसे बस उनकी खुशी की उम्मीद कीजिए, किसी उपकार की नहीं। अगर अभी उसे कोई प्यार करने के लिए कहे और वो ये बात मान जाए तो वो स्वार्थ होगा। प्यार तो दिल से किया जाता है, किसी की मदद करने के बदले नहीं। तुम्हें जानने से पहले ही तुमसे प्यार हो गया था। भैया, ये आप क्या कह रहे हैं? अगर वो आपको जानने से पहले ही प्यार करती तो? ऐसा नहीं है। जिस दिन हम आए थे उसी दिन उसने मन्नत मांगी थी कि हम दोनों दूर हो जाएं। वही करना ठीक होगा। प्लीज, नंदू आकर कहेगी तो भी नहीं मानूंगा। तेज, तेज। अच्छा है, सब यही है। तेज, शाम की फ्लाइट है, पापा एयरपोर्ट पर वेट कर रहे होंगे, तो मैं निकलती हूँ। नमस्ते आंटी। 1 मिनट बेटी, ये एयरपोर्ट ड्रॉप कर देगा। जाओ, फ्लाइट शाम की है ना, थोड़ी देर और रुक जाओ, आराम से खाना वाना खाकर फिर निकलना यहाँ से। आओ, चलो बेटी। तेज, एक बार सोच, मेरी बात मान जा। Bye.
आओ बेटी, प्रोग्राम अच्छा हुआ? ये लीजिए पापा। ये क्या है बेटी? इसी के लिए तो आप इंडिया आए थे। वो तेज जो मेरे साथ आया था, उसी ने माँ की जान बचाई थी, लेकिन उसने प्रॉपर्टी लेने से इनकार कर दिया। हाय नंदिनी, क्यों बेटी, तेज को प्रपोज किया ना? नहीं सर, लेकिन आप कौन है? ये क्या बेटी, तुम तो उसी के लिए कॉलेज आई थी, भूल गई क्या? हाँ सर, सब भूल गई हूँ। मेरा यहाँ आना, उसके बाद जो कुछ हुआ, सब कुछ भूल गई हूँ। अच्छा ऐसा है क्या? दुखी मत हो बेटी, उस दिन क्या हुआ मैं तुम्हें बताता हूँ। उस दिन जब तेज का एग्जाम चल रहा था, तुम प्रपोज करने आई थी। एक लेटर तेज को देने के लिए कहा, मैंने उसे चिट समझकर फाड़ दिया और तुम दुखी होकर चली गई। कौन है आप? पापा, जस्ट 1 मिनट। बेटा, फाइनल बोर्डिंग अनाउंसमेंट हो रही है, जाना पड़ेगा। सॉरी सर, मेरी किस्मत खराब है। तेज से कहूँ तो भी अब वो नहीं मानेगा। थैंक यू सो मच सर। रुको बेटी, उस दिन तुम दोबारा आई थी। हाँ बेटी, उस दिन तुम दोबारा आई थी। सर? अब क्या बात है? सर, तेज को ये पेन दे देंगे क्या सर? लेकिन वो पेन लेकर आया है। ये लिखने वाली पेन नहीं है सर। तो फिर? 1 मिनट। एग्जाम बाद में लिख लेना, पहले बाहर निकलो। आई लव यू, लव यू, लव यू। ये तेज को दे दीजिए, उसे पता चल जाएगा। तेज, हु इज तेज? तेज, तेज, हु इज तेज? तेज, तेज क्लास में नहीं था, तुम भी चली गई थी। मैं आज तक तुम दोनों में से किसी को ये पेन देने के लिए ढूंढ रहा था। ये लो तुम्हारी पेन। थैंक यू सर। बेटी नंदिनी। सर, वेट वेट।
ये पेन प्रोफेसर ने दी। जब तुम एग्जाम लिख रहे थे तब मैं वहां ही थी। तुम आई थी? एग्जाम बाद में लिख लेना, पहले बाहर आओ। आई लव यू, लव यू, लव यू। मैं तब भी तुमसे प्यार करती थी तेज, और कहने के लिए मेरे पास इसके अलावा और कुछ नहीं है। I love you तेज।